राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने सभा का आयोजन किया और पिछले 3 दिनों से बीकानेर संभाग की 23 विधानसभा क्षेत्र की जो सीटें हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और बीकानेर, ये 2300 विधानसभा क्षेत्र है जहां सत्ता संकल्प का रथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, भ्रष्टाचार को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जो जो आगे बढ़ रहा है, दोनों पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ रही है, कई सूचियां आ रही है, कई रुक रही है। और ये आरएलपी राजस्थान के अंदर 70 साल में किसानों के आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से बड़ी पहली पार्टी है जिसने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। दोनों पार्टियां परेशान है, तकलीफ के अंदर है। और ये पहला क्षेत्र दे रहे जिसे आपके संघर्ष के बाद मान्यता मिली। नोर के अंदर जब मैं बजरी माता के खिलाफ आंदोलन करा था राजस्थान के अंदर, तब कर्ज माफी, सीमा बेल्ट के अंदर सिंचाई क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र बढ़े, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से लेकर अन्य हिस्सों के अंदर किस तरह खेत में सिंचाई का पानी आए, किस तरह बढ़ते अपराध पे अंकुश लगे और किस तरह नोर का किसान और जवान खुशहाल हो, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा राजस्थान की चिंता करी। और नोर जहां के जवान हमेशा हनुमान बेनीवाल को नई ताकत दे देते हैं, चाहे कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने की राजनीति हो, चाहे लंबा संघर्ष। भाइयों, ये वो इलाका है जिसने किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया, चौधरी कुंभाराम जी आर्य के जन्मस्थली इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने किसान राजनीति प्रदेश के अंदर मजबूती दी। दुर्भाग्य से हमारे पुराने नेता आपस में लड़ते रहे, आपस में उलझते रहे, इसलिए कभी किसानों का हितैषी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना। अरे 70 साल से ये सपना संजोए किसान और जवान हर बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। और यहाँ के नेता नकारा निकम्मे नेता जो जीत के जाते हैं और जीत के जाने के बाद समाज और किसान को भूल जाते हैं। वो अपने परिवार का विकास करते हैं, खुद का विकास करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, गरीब आदमी की चिंता नहीं करते। ये 25 साल के अंदर जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कुशासन था, एक जमाना था जब लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए राजधानी के अंदर आते थे। अजमेर का मेयो कॉलेज और राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, वहां बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आते थे। और वहां जब बच्चों का एडमिशन होता था, वो ये सोचते थे कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, वो राजस्थान के राजस्थान विश्वविद्यालय मेयो या दूसरी कॉलेज और स्कूल के अंदर पढ़े। दुर्भाग्य से 25 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लगातार सत्ता के अंदर रहा। आप गए हम लंबे समय से 2 ही पार्टियां सत्ता में अंदर है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। यह नारा लगा लेते, कभी किसान विरोधी नारा लगा, कोई जीत जाता है, कभी किसान कौम के नाम से जीत जाते हैं, लेकिन वह जीत के जाने के बाद वो किसान की चिंता नहीं करते। अगर चिंता करते तो बीजेपी का राज भी था प्रदेश में और देश में भाजपा का राज था, कांग्रेस का राज प्रदेश में था, देश में यूपीए की सरकार थी। भला कर लेते इस इलाके का, किसने मना किया था? मैं थोड़े आया तकलीफ में, मैं तो जब आया हूं जब कोई सुन नहीं रहा आपकी, जब जवान बेरोजगार से तंग आत्महत्या कर रहा है,
किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा एक दूसरे का खून बहाने के लिए प्यासा हो रहा है, गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, बेर बेटे सुरक्षित नहीं, छोटे भाई सुरक्षित नहीं, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लगातार 29-30 आत्महत्याएं होती है, किसान के हिस्से का पानी काट दिया जाता है, हरियाणा आंख दिखाता है, पंजाब आंख दिखाता है, और नशे का कारोबार इस कदर हावी हो गया कि प्रदेश का नौजवान नशे में डूबता जा रहा है। पंजाब के बाद अगर सबसे ज्यादा नशा फैल रहा है राजस्थान के अंदर, इन्हीं हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों के अंदर, तो मेवाड़ मारवाड़ से होता हुआ नशे का कारोबार एक बढ़ रहा है। हमें राजस्थान को बचाना है, हमें राजस्थान के जवान और किसान को बचाना है। भाइयों याद करो, जब देश के अंदर मोदी की निकलनी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार, तीनों काले कानून लेकर आई थी, जब उत्तरी भारत के अंदर अगर किसी किसान के बेटे ने सत्ता छोड़ के मोदी की पड़ोसी थाली को ठुकरा के किसानों के लिए सड़क पाया, तो नागौर का सांसद था जिसने 70 दिन संघर्ष किया और सड़कों पर लड़ाई लड़ी, किसान बिल वापिस कराए। जब अग्निपथ आया, सेना को ठेका बजा दिया, उस मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, झंडे के साथ कोई व्यक्ति सड़क पाया, उसने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा, मोदी जी आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। एक ललकार के अंदर जो अग्निवीर 25% लेके 75 वापिस भेजने की बात थी, गरीब मोदी सरकार ने 50% को इन्वेस्ट करने की बात करी और 50 वापिस भेजने की बात करी। मैं सोच रहा था, अगर आपने इन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, वोट की चोर से बीजेपी का दिमाग ठीक कर दिया और लोकसभा चुनाव से पहले एक हुकूमत दिल्ली की ओर भर दी, तो अग्निपथ भी वापिस होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक अग्निवीर शहीद होता है एम्बुलेंस के अंदर, उसकी बॉडी आती पंजाब के अंदर, 4 आदमी बॉडी रख के चले जाते हैं। कौन लड़ेगा इस देश के लिए, कौन लड़ेगा प्रदेश के लिए? कहने को तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत से लोग चुनाव से पहले कहते हैं, सड़क पर टोल देते हैं, थाने में अपमान करवाते हैं, हमारा सब कुछ होते हुए भी पुलिस डंडा दिखाती है, हमें दुष्करा जाता है, फिर भी जब चुनाव आता है जाते हुए बढ़ जाते हैं। लड़ने वाला योद्धा राजस्थान के अंदर नहीं है, मैंने आपको पार्टी बना के दी है, मेरे से पहले बड़े बड़े नेता गए जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, पार्टी नहीं बना पाई खुद की, किसी दूसरे की पार्टी का दुपट्टा पहना होगा। हनुमान बेनीवाल ने झंडा भी दिया और डंडा भी आपको दिया, लड़ना सिखाया। पिछले 20 साल के अंदर ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि पार्टियों के नेता गली गली घूमने लगे और आपका मान और सम्मान बढ़ा। जिस राजस्थान प्रांत से मैं आता हूँ, देश के अंदर राजस्थान के अंदर हलचल की अगर बात किसी ने पैदा करी, देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी नई पार्टी सत्ता में आ सकती है। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष रुकारों भाइयों, जब प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटना हो रही, बदरी माफिया सर चढ़ के बोल रहा था, जब हमारी बहन बेटियां अबला की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, छोटे भाई संघर्ष कर रहे थे, उस समय आपकी लड़ाई सड़क पर कोई लड़ रहा था। विधानसभा में तीनों विधायक जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला रही थी आपस में, तब कोई लड़ाई लड़ रहा था और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बढ़ती नहीं ERCP और राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की कोई बात कर रहा था, वो नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान के किसान और किसान के बेटों के हक और अधिकार की बात की। नोर के अंदर बहुत सी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं नोर शहर के अंदर एंटर हुआ, अंधेरा हो गया। मैं नारायण जी स्वामी को कह रहा था, मैं क्या नारायण जी ये लाइट कब चालू होगी? बोले भाई साहब ये तो इतनी चालू होती है, अंधेरा ही रहता है यहाँ पे, सड़कों में अंधेरा ही रहता है। आजादी के 70 साल बाद किसी शहर में एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है कि रोड लाइट होगी। अभी तो मैं लोगों को नहीं दिख रहा होगा और लोग मुझे नहीं दिख रहे, अंधेरा हो गया। अरे कम से कम मुख्य सड़कों पे तो रोड लाइट ढलती हो, डिवाइडर हो, 4 लेन रोड हो, कौन सी जगह हम कौन सांस ले रहे भाई, कौन व्यवस्था करेगा? किसने मना किया? आपसे ज्यादा तो मेरे फ्यूचर के अंदर चले जाइए। मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ, मोदी से लड़ रहा हूँ, कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, फिर भी विकास जाके देख लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 कॉलेज खुलवा दिए, 7 कॉलेज, गाँव में कॉलेज, महिला कॉलेज, हर जगह स्कूल, अस्पताल, 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें,
और टोल नहीं, तो कोई टोल मांगता है और मेरा नाम ले लेते RLP टोल से निकल जाता है। ये संघर्ष करना सिखाया और आपको मजबूती दी तो नागौर के शासन मैं चाहता हूँ, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ, टोल मुक्त राजस्थान में, फ्री बिजली मिले, किसान के बेटों को रोजगार मिले, सौदा कर्मी नियमित हो, कर्ज मुक्त किसान हो, सशक्त लोकाय हो, हमारे कानून का भय बैल बेटा सुरक्षित रहे और नशे का कारोबार बंद हो। ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर करता है। नौर इलाका किसान आंदोलन के अंदर अगुवाई करता था, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ विकास नहीं, विकास मुझे नजर नहीं है। विकास अगर होता तो यह सारी चमचमाती हुई आपकी अभी लाइटिंग हो रहती थी। भाइयों, दिवाली का सीजन है और अभी अंधेरा है, तो आप अंदाज लगा सकते हो। आपने बीजेपी को परखा है, कांग्रेस को परखा है, बीजेपी राज्य में भी थी, बिना राज्य में विधायक थे, क्या कर लिया आपने बताओ मुझे। और वापस विधायक बना भी दोगे तो क्या कर लोगे? काम नहीं होने वाला। जिनके विधायकों के रिमोट कंट्रोल कहीं और होते हैं वो विधायक यहाँ भला नहीं कर पाएंगे। जिनका रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में होता है वो विधायक लड़ाई लड़ सकते हैं। उनका कौन गारंटर है? बीजेपी का विधायक बनाओगे उसका गारंटर कौन है? क्या मोदी आपको मिलेगा? कांग्रेस का विधायक बनाओगे राहुल गांधी पप्पू आपको मिलेगा? क्या बताओ मुझे, नहीं मिलेगा ना। लेकिन RLP का विधायक बनाओगे उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। हनुमान बेनीवाल गारंटी के तौर पाया है, गारंटी देके जा रहा है RLP को जीताओ। विधायक जो जीतेगा वो आपकी सेवा करेगा और नहीं करेगा तुम हाथ पकड़ के उससे सेवा कराऊंगा। इतना विश्वास आपके बीच लाने के लिए वोट इकट्ठे आया हूँ। आगे भी कार्यक्रम है, चुनाव का समय, कल मैं भी लिस्ट निकालूंगा, सूची जारी करूंगा। मीडिया वाले बार बार कह रहे हैं सूची जारी क्यों नहीं कर रहे? अरे कांग्रेस बीजेपी सूची जारी करी और क्या क्या 70 साल के अंदर लूटा है राजस्थान को, खा गए, एक दूसरे की जांच नहीं करा रहे। एक आदमी लड़ रहा है, अब आया हूँ तो नौर भादरा पूरे इलाके के अंदर जाकर देखो जाऊंगा, कल बैठने का समय नहीं मिल रहा है। लंबे समय से संघर्ष आप देख रहे हो, कोर्ट के अंदर 2 साल चले गए, दिल्ली गए, लड़ाइयां बढ़ गई, दिल्ली की लड़ाई, राजधानी की लड़ाई, इन जवानों की फौज को साथ लेकर चलना कितना बड़ा टेढ़ा काम है। ये चलते चलते मेरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं, रोकता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ, भटके लोगों को रास्ते पे लेके आता हूँ। ये हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहा है। मैं आपको पुनः धन्यवाद दूंगा। वोट का सहयोग समर्थन बना रहे और आप मुझे इस पर ताकत दे, आप ऐसी ताकत दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाए और खुद की सरकार राजस्थान के अंदर बनाए। वोट के कार्यक्रम मित्ता सिंह भाई, हमारे नारायण जी स्वामी, भाई दीपू छबरवाल, राजेंद्र कासनिया, बालाराम जी बाम्बू, सुभाष बाम्बू, रामनिवास गोदाना, बुद्धराम जी गोस्वामी, राकेश कुमार, मोनू सिया, संदीप सोनवाल, विक्रम सारण, राजेश बिजानिया, भाई राजपाल, सीताराम जी नायक, इंदिरा बावरी जी, विराज सिंह मेघवाल, सुलोचना और सम्मानित मंच और हमारे प्रेस के भाई और सारे साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए। अब थोड़ा सा वैसे मैंने रोड शो कर लिया था, अब थोड़ा सा रथ में बैठ के कुछ दौड़ के प्रमुख लोगों